हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो ये हमारी बूस्टर सीरीज 9 है। इससे पहले 8 बूस्टर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, वो जरूर देख लीजिएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे के बूस्टर सीरीज जो भी आती रहेंगी उनमें, क्योंकि वो वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं जिनमें कई सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिपीट होंगे। तो जरूर से जरूर वो सीरीज देख लीजिएगा 1 से लेकर 8 तक, इससे पहले जो हो चुकी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। सबसे पहला है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब होता है किसी चीज को फिर से भरना। जैसे कि कोई बॉटल हो गई, खाली हो गई, तो आप उसको फिर से भर रहे हैं, तो रिप्लेनिश कर रहे हैं। कई बार एनर्जी के सेंस में भी यूज किया जाता है, आई एम रिप्लीटिंग इट। तो रिप्लीट मतलब भी क्या करना होता है, भरना होता है। इसी से बना है रिप्लेनिश, सही बना है रिप्लीट। ठीक, फिर से भरना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिफिल, रिफ्रेश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिप्लीट और यूज अप। लल, लल मतलब क्या होता है, शांत करना। अब देखिए ये ललाबाई से ही बना है। ललाबाई क्या होता है, ये होता है लोरी। लोरी को बोलते हैं ललाबाई। ठीक, सिनोनिम क्या हो जाएगा, काम, सूद। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस और एनर्जी। टैसीटर्न, इसे बोलते हैं अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है उसे टैसीटर्न बोलते हैं। तो रेटिसेंट भी होता है इसका, रिजर्व भी होता है। जैसे कई लोग रिजर्व नहीं रहना पसंद करते हैं कि किसी से बात नहीं करना है, तो उनको रिजर्व पर्सनैलिटी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो टैसीटर्न का मीनिंग वही होता है। एंटोनिम क्या होगा, फ्लुएंट, टॉकेटिव। इसको आप देखिए दूसरी तरीके से ये भी ले सकते हैं कि मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट भी यूज कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। इंट्रोवर्ट जो ज्यादा घुलना मिलना लोगों से पसंद नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है लोगों से। ठीक, तो एंटोनिम में टैसीटर्न का मीनिंग इंट्रोवर्ट भी हो सकता है ये, और सिनोनिम में इंट्रोवर्ट रख लीजिएगा, एंटोनिम में क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। फिर लिम्प, लिम्प मतलब कमजोर, लचीला। इसके लिए एक और वर्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिनोनिम वीक, फीबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। डड, डड मतलब बेकार करना। जैसे बॉम्ब के लिए जनरली ये यूज करा जाता है कि जब कोई एकदम मतलब वो रहता है बेकार, मतलब समझिए कि बॉम्ब की कॉपी होती है, नकली बॉम्ब। ठीक, कि एक ग्रेनेड बनाया है, ग्रेनेड रहेगा और वो ग्रेनेड को क्या किया गया, फेंका गया किसी के ऊपर। ठीक, लेकिन वो फटने वाला ग्रेनेड नहीं था, वो सिर्फ डराने के लिए यूज किया जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा डड। ठीक, तो ये चीज याद रहिएगा। बेकार, निकम्मा भी यूज किया जाता है, लोगों के सेंस में भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूजलेस, फ्लॉप। एंटोनिम सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। एक तरीके से फुस बॉम्ब जो नॉर्मली बोलते हैं लोग। फिर आते हैं ईडियम और फ्रेजेस पे। बर्ड्स ऑफ अ फेदर। ठीक, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग। जैसे कि कई लोग दोस्ती करते हैं तो आप अपने जैसा ही इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्ती के लिए, तो उसे बर्ड्स ऑफ फेदर बोलते हैं। ये एक एक्चुअली पूरी कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसके साथ आगे ये भी लगता है, फ्लॉक टुगेदर मतलब एक साथ ही वो रहना पसंद करते हैं। ठीक, फिर बाइट द डस्ट का मतलब क्या होगा, बाइट द डस्ट का मतलब हो गया पराजित होना, धूल चाटना। ये हिंदी में यही है। ब्लैक शीप मतलब क्या होगा, ब्लैक शीप मतलब जिसके मतलब जैसे कोई फैमिली में मान लीजिए 3-4 बेटे हैं किसी के, तो उनमें से एक बेटा जो फैमिली के लिए बदनामी का कारण बने, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लैक शीप। फिर ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली मतलब कोई ऐसी चीज जिसके आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके लिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि डेड एंड आ गया है। डेड एंड मतलब अब आगे क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक, फिर ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट मतलब क्या, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। मतलब ब्लाइंड डेट मतलब उस व्यक्ति को हम जानते नहीं है। डेटिंग वर्ड में बहुत यूज किया जाता है, ये ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब जो अपने रिलीजन को त्याग देता है। इसके लिए हम लोगों ने एक और वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने उसके फिर सिनोनिम भी बताया था, एंटोनिम भी बताया था, लेकिन एक्चुअली में वो सेम वर्ड नहीं है। याद आ रहा है कुछ? अगर आपको याद आ गया तो सही है। फिर एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, जिसे किसी धर्म के होने ना होने से या फिर भगवान है कि नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाकर के जो भगवान को मानता है उसे बोलते हैं थीस्ट, और जो भगवान को नहीं मानता है उसे बोलते हैं एथीस्ट। ठीक, एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब एनिमल जो पानी में रहते हैं। ठीक, इसी के तरीके से हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था, एम्फीबियन, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है, एम्फीबियन हो गया। फिर अर्बिट्रेटर, अर्बिट्रेटर देखिए जब भी कोई झगड़ा होता है, जैसे मान लीजिए एक जमीन के लिए दो लोगों के बीच बवाल है कि ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, तो क्या होता है कि एक नॉर्मली जज के अलावा, मतलब कोर्ट केस में वो मतलब कोर्ट में केस जाएगा तब बात अलग है, पर उससे पहले ही एक आदमी को बुलाया जाता है जो दोनों के बीच में
वो संधि करवाने की कोशिश करता है कि भैया थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा तुम झुको, और थोड़ी जमीन उसको दे दो, थोड़ी तुम रख लो, तो इस तरीके से समझौता कराने की कोशिश करता है। तो अर्बिट्रेटर उस इंसान को बोलते हैं। समझौता करना को क्या बोलेंगे? अर्बिट्रेट ट्रेशन। ठीक, अर्बिट्रेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, इंसान को बोलते हैं अर्बिट्रेटर। ठीक। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं और बहुत ही नोबल खानदान को बिलोंग करते हैं। राजा, राजा तो नहीं वर्ड यूज करेंगे, लेकिन मतलब क्योंकि राजा के लिए मोनार्की यूज होती है। एरिस्टोक्रेसी मतलब बहुत ही अमीर लोग हैं जो नोबल खानदान से माने जाते हैं, कि बहुत ही ब्लू ब्लड, इसके लिए एक और कहावत है ब्लू ब्लड, मतलब रॉयल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एरिस्टोक्रेसी। तो जब वो लोग कहीं पे शासन चलाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेसी। कई फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए मैं कभी आपको जरूरत हो तो आप डाल दीजिएगा, मैं इसको लेक्चर में एक कवर कर लूंगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। फिर आर्मस्टाइज, आर्मस्टाइज मतलब किन्हीं के बीच में संधि हो जाना, कि भैया अब लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग हथियार वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में हो सकता है, हुआ है, लेकिन अब फिलहाल तो वो ब्रेक कर दिया उन्होंने। इंडिया चाइना के बीच में पहले संधि थी कि ब्लड लेस वॉर होगी। 1962 के युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि अब हम ब्लडलेस वॉर लड़ेंगे, मतलब जब खून नहीं बहेगा किसी का, दोनों तरफ से कोई मारा नहीं जाएगा। तो क्या करते थे, बॉर्डर जैसे ये है तो थोड़ा इधर से धक्का दिया, थोड़ा उधर से धक्का दिया, लेकिन किसी के ऊपर हथियार नहीं चलता था, खून वून नहीं किया जाता था। लेकिन अभी आप जानते ही हैं एलएसी के पास बवाल चल ही रहा है। तो एलएसी वाला जो इशू चल रहा है उसमें हमारे कई सैनिक मारे गए हैं, उनके भी मारे गए हैं। तो ये चीज, तो जब आर्मस्टाइज होता है तो ये हो जाता है कि संधि हो गई है कि भैया अब हथियार नहीं उठाया जाएगा। ठीक। तो ये चीज, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्री लेक्चर के बारे में बताइए उन्हें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफाई हो जाए जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए। थैंक यू।